चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 देख लेते हैं। देखिए सभी जो है ना ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको जितना जो आसान लगे क्वेश्चन वही आपको एग्जाम में करना है। देखिए 8 क्वेश्चन आपका रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और उनमें से 4 को आंसर करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए पहला जो है ना 31 में है कि गुणनखंड ज्ञात करिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और 5 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आप लोग एक बार जरूर देख लें कि कौन कौन आसान क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लें ताकि आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको नोटबुक में बना लेते हैं। देखिए गुणनखंड ज्ञात करें, तो एक्स क्यूब है माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 का गुणनखंड पूछ रहा है। तो चलिए हम गुणनखंड इसको कॉपी में कर लेते हैं। तो यहाँ से चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो हम ऐसे सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। देखिए यहाँ से दिया हुआ है एक्स प्लस 2 इधर दिख रहा है, और यहाँ से हमको क्या करना है कि कॉमन लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर अधिक कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 2 आ गया। अब देखिए माइनस यदि यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स, ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2। तो ये देखिए इतना आ गया, ठीक ना। तो आप चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोनों साइड दोनों में से एक को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, तो ए प्लस बी एक बार लिखते हैं, एक बार ए माइनस बी लिख लेते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 है, ये है पहले से, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पे आ गया। तो चलिए इसको 2 बार कर लेते हैं, तो एक बार एक्स प्लस 1 लिख लेंगे, एक बार एक्स माइनस 1। तो यही हो गया आपका गुणनखंड। इतना में देखिए आपको कितना 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप आसानी से इसको कर लीजिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि सत्यापित करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई या प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि एक्स क्यूब हमको लाना है और प्लस वाई क्यूब लाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं नोटबुक पे। चलिए तो हम इसको नोटबुक पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो यहाँ से ये हो गया LHS साइड मेरा हो गया, और ये क्या है RHS साइड हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको RHS साइड से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो RHS से देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ RHS में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई या प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि LHS के इक्वल होता है कि नहीं है। तो पहले हम x को सभी से गुना कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई या प्लस वाई स्क्वायर। एक बार सभी को गुना कर देंगे, और उसके बाद प्लस वाई है तो एक बार प्लस वाई से सभी को गुना कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई या प्लस वाई स्क्वायर से। अब देखिए सभी को गुना करने पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से x गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स गुना एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई अब प्लस ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। चलिए प्लस है तो यहाँ से y, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई हो गया, माइनस यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस हो गया y गुना वाई स्क्वायर गुना y, तो y क्यूब हो गया। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन कट रहा है। तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस में है और ये माइनस में है, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है। तो ये सब कट गया, तो क्या बच गया, तो ये बच गया यहाँ से आपका, यहाँ से देखिए तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया, तो ये आ गया LHS के इक्वल आ गया। तो यही हो गया मेरा प्रूव्ड यहाँ से लिख देंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण को ज्ञात करें। तो चलिए हम इसको नोटबुक पे देख लेते हैं। इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि लिख लेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ से पहला कोण का दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते हैं देखिए यहाँ से
एक चतुर्भुज बना लिए, तो इसको हम ए बी सी डी मान लेते हैं। देखिए ये कौन दिया हुआ है, मान लेते हैं हम इसको 3x, और इसको मान देखिए अनुपात में है तो हम क्या करेंगे, सभी के साथ x लगा देंगे, ठीक ना, क्योंकि अनुपातिक मान जो है ना कभी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, इसलिए इसके साथ एक चरण संख्या हम लगाते हैं। अब देखिए दूसरा है 5x, इसको, और अगला है 9x, अगला फिर क्या है तो 13x। तो अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ से क्या लिख लेंगे, तो कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी प्लस कॉन डी इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। तो अब देखिए कॉन ए का मान कितना है, तो 3x लिख लेंगे, प्लस यहाँ से लिख लेंगे 5x, प्लस हो जाएगा 9x प्लस 13x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो चलिए सभी को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाता है, तो सभी को जोड़ने पे देखिए तो कितना आ रहा है, तो ये आ जाता है 5 3 8 8 8 9 8 17 17 17, और यहाँ से 10 आ गया, 27 3 30, तो ये आ गया 30x इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब यदि हम x का मान निकालेंगे देखिए तो कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 360 डिग्री अब बटे 30 आ जाएगा। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कटा देंगे, और 3 से क्या बार में कटेगा, तो 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 12 या 36। तो x का जो मान निकला ना यहाँ से कितना आ गया, तो x इक्वल टू आ गया मेरा 12 डिग्री। तो x का मान कितना निकला 12 डिग्री। तो यहाँ से चलिए लिख लीजिए आप लोग, यहाँ से दर्शा देना है इस तरह से, तो कॉन ए बराबर 3x बराबर 3 गुना, देखिए x का मान कितना रखेंगे तो 12, तो यहाँ से रख दीजिए, तो 12 या 36 डिग्री हो गया पहला कॉन ए। उसके बाद कॉन बी हमको निकालना है, तो कॉन बी है यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 5 गुना 12, तो 12 पंचे 60 डिग्री। उसके बाद कॉन सी इक्वल टू हो जाएगा देखिए तो कितना 9x इक्वल टू 9 गुना 12, तो 12 से 108 डिग्री। कॉन डी इक्वल टू हमको निकालना है, तो ये है यहाँ से देखिए तो 13x है, तो 13 गुना यहाँ से 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 13 गुना 12 करने पे आपका आ जाएगा 156 आ गया, कितना आया तो 156 डिग्री हो गया। देखिए तो सभी कौन बोल रहा था ज्ञात करने, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आपको इतना में कितना मिल गया 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप इसी तरह से आपको निकाल देना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम इसको नोटबुक में देख लेते हैं। तो नोटबुक में हम लिख लिए हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई यहाँ से उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें लिख लेंगे कि सॉल्यूशन। अब देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं पहले। यहाँ से एक समद्विबाहु त्रिभुज ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर, और ये हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो अब देखिए हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू हम मान लेते हैं x माना। उसके बाद हो गया यहाँ से देखिए तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि यहाँ से तो लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि यहाँ से देखिए तो ये हो गया ए बी भुजा प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो अब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ से एक्स अब प्लस हो जाएगा 12 दूना 24 बराबर 30 हो गया। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है
तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 30 में से हम 24 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू मेरा निकल गया कितना, 6 निकल गया। तो मेरा यहाँ से 20 सी बी जो भुजा निकला ये 6 सेंटीमीटर निकला। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो तीनों भुजा जब मिल जाए तो हम यहाँ से सेमी सर्कल एस इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो देखिए टोटल कितना दिया हुआ है सभी का सम, तो 30 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। एक्स का मान 15 आ गया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज यहाँ से ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हम हीरोन्स फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ से देखिए एस का मान कितना है, तो 15 है। तो यहाँ से 15 रख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से 15 माइनस 12 कर देंगे। उसके बाद फिर वो 15 माइनस 6 इंटू 15 माइनस 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए तो कितना आ जाता है, तो ये 15 गुना 3 गुना यहाँ से देखिए 15 में 6 घटाएंगे, यहाँ से 9 आ गया। उसके बाद फिर वो 3 आ गया। तो देखिए ये इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, तो आपको ध्यान देना है यहाँ कि देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से रूट 15 को तोड़िए तो यहाँ से 3 गुना 5 गुना 3 गुना 9 को 3 गुना 3 में, उसके बाद गुना 3। तो 1 2 3 4 5 में से हम 2 को बाहर कर लेते हैं। तो 2 को बाहर करेंगे तो 3 को 2 बाहर हो जाएगा, 5 या 15 बाहर अंदर ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 9√15 cm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।